हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, बच्चों की क्वेरी आ रही थी, इसलिए मैंने फटाफट 3 पेज के अंदर 10 जो रिपोर्ट्स है 800 सीरीज 2000 3000 4000 ये 10 रिपोर्ट को एनालाइज करके उसके कॉमन पॉइंट्स और स्पेशल पॉइंट्स निकाले बेटा। फटाफट इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं, बहुत इफेक्टिव रहने वाला है ये। आइए, सबसे पहले तो जितनी भी रिपोर्ट्स है उनका एक स्टैंडर्ड फ्लो है, ये पुरानी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। पहले टाइटल आएगा, टाइटल के बाद में एड्रेस आएगा, फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा। मेजरली इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने क्या किया है और कौन सी इंफॉर्मेशन पे हमने चेकिंग की, एग्जामिनेशन किया है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। रिव्यू के अंदर ऑडिटर नहीं बोलते, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देते हैं। बाकी इसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलने की। फिर इसके बाद में ओपिनियन वर्ड होता है ऑडिट के अंदर, और रिव्यू के अंदर होता है कंक्लूजन। दोस्तों ये पुराना फॉर्मेट है। फिर अगर लगेगा रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सिग्नेचर, डेट, प्लेस, तो एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें बस एक ही चेंज है अभी का जो प्रेजेंट फॉर्मेट है उसके मुकाबले। इसमें ओपिनियन आखिरी में आता है। ओपिनियन आखिरी में आता है, पहले ले लो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ले लो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद ओपिनियन। और जरूरत पड़े तो बेसिस ऑफ ओपिनियन तभी आता था अगर मॉडिफिकेशन है, उसकी रीजन एक्सप्लेन करने के लिए ही बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन आता है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स इसी फ्लो के ऊपर बेस्ड है, इसी फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें स्पेशल चीजें क्या है, जैसे 800 स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करूं मैं, तो आप लोग ओपिनियन के नीचे एम्फोसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ डालो। वहां पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूसेज बताइए कि आपका कौन सा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, उसके बारे में आप वहां पर बताइए। और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बाकी लोग इसको रेफर नहीं करेंगे, कर भी लेंगे तो हम जिम्मेदार नहीं, ये आपको बताना है। दोस्तों मैं बस पूरी रिपोर्ट्स कवर नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल चीजें कवर कर रहा हूँ जो आप याद रख के जाएंगे तो एमसीक्यू में, रिपोर्ट ड्राफ्टिंग में, केस में आपको ध्यान आएगा और कम समय में हम लोग चीजें कवर करें। ओएमपी, अगर आप मल्टीपल रिपोर्ट साइन कर रहे हो उसी कंपनी की, उसी फाइनेंशियल ईयर की, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस, तो आप ओएमपी भी डाल सकते हैं, ओएमपी आपको डालना पड़ सकता है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, टाइटल जो है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसएफटी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप बताइए कि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है और उसको रेफर करिए कौन से पेज नंबर पे कहां पे समरी दी हुई है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, सोर्स बताना पड़ता है कि ये समरी किस चीज की है, कौन से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, ये भी बताना पड़ता है। उसके ऊपर आपने रिपोर्ट दी, कब रिपोर्ट दी, किस तरह का ओपन, ये स्पेशल बात है, खास बात है कि आपको सोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसकी रिपोर्ट आपने कब दी और कौन सी रिपोर्ट दी वो आपको बताना पड़ता है। दो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन डालने पड़ते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऑडिट, रेगुलर ऑडिट होने के बाद में और समरी के ऑडिट के बीच में जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है उसको चेक नहीं किया गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं लिया गया, उसको कोई चेक नहीं किया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक लोगों को थोड़ा सा बताना ही पड़ता है कि भाई ये समरी है, इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में लगता है, इंड एज पर शेड्यूल 3। सो इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट टू रीडिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब्सटीट्यूट नहीं है, ये शॉर्ट में है, हाँ काम की चीज है लेकिन ये शॉर्ट में आपको बता दें, इसमें सारी जानकारी नहीं होती। फिर अगर हम ओपिनियन की बात करें तो ओपिनियन समरी, वापस अगर मैं समरी के ओपिनियन की बात करता हूं तो पहले आपको इफेक्ट लेना पड़ता है। अगर ऑडिटेड, अगर आपके रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन होगा, ईएमपी होगा, ओएमपी होगा, तो वहां से उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी उसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी बात। दूसरा, समराइजेशन प्रोसेस बराबर है कि नहीं उसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ती है। तो ओपिनियन में आपको दो चीजों के बारे में बात करती है व्हेन वी टॉक अबाउट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 810 समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों रिव्यू की अगर बात करूं तो आप प्रैक्टिशनर्स रिव्यू रिपोर्ट 2400 2410 लगभग वैसी रिपोर्ट है, प्रैक्टिशनर्स रिव्यू रिपोर्ट उसका टाइटल आ जाएगा। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों को चेतावनी देनी पड़ती है कि लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसमें हमने सिर्फ इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर किया है, जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया वो बहुत लेस एक्सटेंसिव है, कम है एज कंपेयर टू ऑडिट, इसलिए हम कोई ओपिनियन देने वाले नहीं है, ये लोगों को चेतावनी देनी पड़ती है। अच्छा, कंक्लूजन जो होता है रिव्यू का निगेटिवली वर्डेड होता है, कि वर्डेड होता है मतलब क्या, बेस्ड ऑन रिव्यू नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन, ऐसा हमको कुछ भी नहीं मिला जिसको देखकर ऐसा लगे which causes to believe that financial statement doesn't give true and fair view in all material respect, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों 3400 रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई, रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेटा, यहाँ पे अश्योरेंस, यहाँ पे हम लोग वापस ओपिनियन ऐसा वर्ड हम जनरली यूज नहीं करते, अश्योरेंस ये वर्ड हम लोग यूज करते। यहाँ पे देखो टाइटल के अंदर भी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन, ऑडिट वर्ड हमने यूज नहीं किया कहीं पर भी, रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पीएफआई। यहाँ पे भी निगेटिव अश्योरेंस है कि बेस्ड ऑन आवर एग्जामिनेशन नथिंग हैज कम टू अटेंशन, जिसको देखकर ऐसा लगे कि assumptions आर अनरीजनेबल, ऐसा लगे कि assumptions आर अनरीजनेबल। ठीक है, फिर हम ओपिनियन देते हैं कि हाँ, कि क्या जो प्रिपरेशन है assumption के बेसिस पे जो कैलकुलेशन करके बनाया है
ठीक है, वो प्रिपरेशन बराबर है क्या, बेसिकली कैलकुलेशन बराबर है क्या। डेफिनेटली तो हम पढ़ते ही हम कोई गारंटी श्योरिटी बात नहीं करने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू वाउच एक्यूरेसी ऑफ द आउटकम, सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर बात करते और अजम्पशंस को बराबर अप्लाई किया ना उस पर बात करते। यहां पर भी चेतावनी, आप ये सभी तरह के असाइनमेंट्स की रिपोर्ट में चेतावनियां बहुत देते, ठीक है। जैसे हो सकता है कि फोरकास्टेड इवेंट्स और मैनेजमेंट एक्शन जैसा बोला गया वैसा ना हो, पीएफआई में जैसा बोला वैसा ना हो सकता है जैसा बोला वो हुआ हो लेकिन फिर भी हम अचीव ना कर पाए बिकॉज ऑफ सम अदर इवेंट्स लाइक वॉर और न्यू टैक्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। हमने रेंज दिया होगा लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि चीजें रेंज के अंदर ही होगी, ऐसे हम लोगों को चेतावनियां देते हैं, अलर्ट करते हैं लोगों को। फिर 3402 इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ, चलिए दोस्तों कॉपी पेस्ट में दूसरा वाला चीज आ गई, इंडिपेंडेंट सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट। दोस्तों इंडिपेंडेंट सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट, यहां पे इंट्रोडक्शन में आपको बताना पड़ता है कि कौन सी चीजें कवर नहीं हुई। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बताना है कौन सी चीजें कवर नहीं हुई। आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल कवर नहीं किए क्योंकि वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते। जो कंट्रोल सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आगे और कुछ किसी को दिया है वो भी चीजें कवर अगर नहीं होती वो आपको बताना पड़ेगा कि डजंट कवर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल एंड डजंट कवर कंट्रोल दैट सर्विस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे हम तीन चीजों पे ओपन देते हैं, ये बहुत फेमस है। वेदर डिस्क्रिप्शन इज फेयर, जो डिस्क्रिप्शन है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, जो डिस्क्रिप्शन है बुकलेट है 20-25 पेज का, इज इट फेयर, इज इट डिजाइन सुटेबली एंड इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ये सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट में बताना पड़ता है, टाइप 1 में नहीं बताना पड़ता है। 3420 कंपाइलेशन, यहाँ पे हेडिंग आएगा इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रो फार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर भी लोगों को फिर चेतावनी देनी पड़ती दोस्तों, जैसे कॉमन पॉइंट दिया आपको बार बार और क्लियर होगा, ये ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू, ठीक है। यहां पे हम बताते हैं प्रो फार्मा के अंदर क्या होता है कि हम लोग दो कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें प्रो फार्मा एडजस्टमेंट डालते हैं और कंबाइन करके प्रो फार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अपना एग्जांपल है फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का, ये उनका ऑडिट और रिव्यू नहीं है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट ऑन देम, उसके ऊपर हम, उसका ऑडिट रिव्यू नहीं है, उसके ऊपर हम रिपोर्ट नहीं देने वाले। हम एक्चुअल जो फाइनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी हम कोई, उसके ऊपर भी नो अश्योरेंस ऑन एक्चुअल आउटकम ऑफ प्रो फार्मा, ये ऐसा होगा ही, ये हम नहीं बताने वाले, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए। बेसिकली हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि क्या प्रो फार्मा को क्राइटेरिया के हिसाब से बनाया। प्रो फार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते, उसके आउटकम पे हम बिल्कुल बात नहीं करते, बस उसको बताते हैं कि प्रो फार्मा को क्राइटेरिया के हिसाब से बनाया क्या, दैट्स इट दोस्तों। फिर दोस्तों फटाफट हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट बातें, बहुत कम समय वीडियो हम लोग रखेंगे। रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग ऐसी हेडिंग जाती है, कोई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता क्योंकि रिपोर्ट के नीचे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होता, इसलिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। हम ओपन वर्ड यूज नहीं करते, फैक्चुअल फाइंडिंग हम लोग वर्ड यूज करते हैं। वापस कोई अश्योरेंस नहीं है, ऑडिट नहीं है, रिव्यू नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर नहीं करता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन कवर करता है। अगर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जैसे ऑडिट और रिव्यू में होती है तो हो सकता है और गलतियां मिल सकती थी, और ये रिपोर्ट सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है, इट इज ओनली फॉर लिमिटेड सेट ऑफ पीपल। कंपाइलेशन में अकाउंटेंट्स कंपाइलेशन रिपोर्ट, कोई ओपिनियन पैराग्राफ नहीं आता, ये सबसे खास बात है। कंपाइलेशन रिपोर्ट में कोई ओपिनियन होता ही नहीं है, उल्टा ये रिपोर्ट इसलिए बनाने जहां पे लिखे कि ये कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, हमने कोई वेरीफाई नहीं किया एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, उसको हमने चेक नहीं किया है, इसलिए हमने कोई ऑडिट या रिव्यू नहीं देने वाले। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बहुत क्रिटिकल चीजें आप लोगों के दिमाग में आ गई है, और 10 मिनट के अंदर हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं, 10 रिपोर्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, ये वीडियो काम करेगा।